इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया है 0 to 6 A, 6 to 12 B दिया है, 12 to 18 12 दिया है, 18 to 24 9, 24 to 35. If the mean is 309 by 22, median is 14, then find the value of A minus B whole square. तो कभी इसका सोल्यूशन देखो कैसे। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया सही है। देखो, लेट द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बी दिस वन है, दैट मिड पॉइंट लिया है यहाँ पे xi, दैट इज इक्वल टू 3 9 15 है ना, 21 27। ये किसका, इसका 0 to 6 के बीच का मिड पॉइंट 3, 6 to 12 9, 12 to 18 15 है ना, 18 to 24 21, 24 to 30 27। फर्स्ट लेट्स फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी n एंड द सम fi इंटू xi है ना। अभी देखो, टोटल सम a प्लस बी प्लस 12 प्लस 9 प्लस 5 a प्लस बी प्लस 26, सम fi इंटू xi दैट इज a इंटू 3 b इंटू 9, मतलब दिस a इंटू 3 देन b इंटू 9 12 इंटू 15, ऐसे पूरा आके आ गया 3a प्लस 9b इक्वल टू 504। मीन क्या दिया है, मीन एज अ 309 बाई 22, मतलब मीन मतलब सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे एफ आई इंटू एक्स अपॉन एन। तो 309 बाई 22 मतलब 3a प्लस 9b अपॉन ये पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आएगा 243a प्लस 111b 305 डिवाइड बाय द इंटर इक्वेशन बाय 3 करेंगे तो 81a प्लस 37b इक्वल टू 1018। ये इक्वेशन 1 डिनोट किया। लेट्स द मीडियन इन्फॉर्मेशन, द मीडियन इज गिवन एज 14 दिया है। टू फाइंड द मीडियन वी नीड टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऊपर में अपने यहाँ पे सम मीन निकला, ये एक्स आई मीडियन पॉइंट लेके अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे ए रहेगा, 6 to 12 ये a प्लस बी हो जाएगा, सही है। कम्युलेटिव यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस 12, यहाँ पे a प्लस बी प्लस 12 प्लस 9 मतलब ये 21, then a plus b plus 12 plus 9 plus 5 that is 26, this is n है ना। n इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस बी प्लस यहाँ पे 21 दिया है ना, पूरे इसका सम, और यहाँ पे भी है ना n, दिस इज n, मतलब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 26 दिस इज n। सिंस द मीडियन इज 14, मीडियन क्लास इज 12 to 18 इज 14 है ना, ये मीडियन किसना 12 to 18 के बीच में था ना 14, तो फॉल्स विद इन दिस क्लास, द मीडियन क्लास 12 to 18, तो लोअर लिमिट l इक्वल टू क्या हो गया 12, class width h equal to 18 minus 12 6, the frequency of the median class f equal to 12, cumulative frequency of the class preceding the median class cpf equal to a plus b। ये 12 to 18 के प्रीसीडिंग मतलब a plus b, प्रीसीडिंग बोला ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a plus b है, ये वाला a plus b प्रीसीडिंग क्लास, मतलब 12 to 18 का प्रीसीडिंग क्लास क्या हो गया 6 12, प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन ना, ये मीडियन क्लास, इसका प्रीसीडिंग ये 6 12, तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है a plus b। तो देखो टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू ए प्लस बी प्लस इंटू 26, तो फॉर्मूला फॉर द मीडियन इज मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी मतलब ये अपॉन एफ इंटू एच, एच क्या दिया है यहाँ पे 6, वो डिफरेंस क्लास विड्थ, सब्सटीट्यूट वी नो द वैल्यूज इंटू मीडियम फॉर्मूला, पूरे के पूरे वैल्यू पुट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड। देखो ये इक्वेशन देखो 6 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 2 कर दे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 कर दे, तो ये इक्वेशन आया। अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 2 अगेन करेंगे टू क्लियर द फ्रैक्शन, सही है, तो ये इक्वेशन आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 8 इक्वल टू 26 माइनस ए माइनस बी, पूरा सिंप्लीफाई करो। रीअरेंज द टर्म टू फॉर्म द सेकंड इक्वेशन इन ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू 26 माइनस 8 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 18, मतलब ये सेकंड इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या है, ये जो यहाँ से आया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिड पॉइंट के हिसाब से, सही, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिसाब से इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये, साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से ए इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया 18 माइनस ए बी के जगह, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ए इक्वल टू क्या आ गया 8, नाउ सब्सटीट्यूट ए इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, ए इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद बी क्या आ गया 10, देखो 8 माइनस ए 8, 18 माइनस ए 10, दिस प्रॉब्लम आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए क्या है 8, बी 10 होल स्क्वायर दैट इज 4, 4 is the final answer of this question. Next.